भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद। भाइयों, मैं शिव पाठक, संयोजक, भारतीय नौजवान पार्टी भारत, आप सभी देशवासियों को, माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को एवं नौजवान साथियों, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज दिल में एक समाचार देखने को मिला जिससे हम सभी भारतीयों को थोड़ा चैन मिला। एक समाचार मिला कि पाकिस्तान की मीडिया ये कह रही थी कि भारतीय फौजों ने की कार्रवाई में हमारे 5 सैनिक शहीद हुए। दोस्तों, ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे वीर सैनिक जो अपनी जान की बाजी लगा करके हम लोगों की हिफाजत के लिए बॉर्डर पर तैयार हैं, तैनात रहते हैं और अपने घर परिवार, दोस्त, मित्र को छोड़ के वो हम सभी भारतवासियों के लिए, उस देश की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। और पाकिस्तान की नापाक हरकत, उनके सैनिक जो कि एक कुत्ते से भी बदतर हैं, वो लोग अनायास ही फायरिंग करते रहते हैं और आतंकियों को देश में भेजने का काम करते हैं। उसमें उनकी इस नापाक हरकत से हमारे बहुत से जाबाज वीर योद्धा सिपाही आए दिन शहीद होते रहते हैं। आज हमें बड़ी खुशी है और बड़ा गर्व है कि कम से कम हमारे सैनिकों ने उस शहादत का बदला लिया। और हम सभी देशवासी, हम सब और हम अपने वीर सैनिकों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जय हिंद करते हैं। वास्तव में सही मायने में देश के अगर कोई हीरो है तो वो हमारे जाबाज सैनिक हैं। मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं। जय हिंद। मित्रों, बहुत ही इस वक्त कुछ दुख भी है कि जिस तरह से आज हम भारतवासी और देशभक्त आज बहुत ही बड़े युद्ध से लड़ रहे हैं। एक युद्ध तो सीमा पे हो रहा है जिसका मुंह तोड़ जवाब हमारे वीर जाबाज दे रहे हैं। दूसरी लड़ाई और युद्ध देश के अंदर हो रहा है। देश के अंदर वहां की लड़ाई को तो हमारे सैनिक देख रहे हैं, मगर देश के अंदर जो लड़ाई हो रही है उसका जवाब देना हम लोगों का दायित्व है। आज और इससे पहले मैं अपने परम आदरणीय वीर साहसी
प्रधानमंत्री जिनके ऊपर हम समस्त भारतवासियों को, हम समस्त देशभक्त युवाओं को, हम समस्त देशभक्तों को अपने प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी पर गर्व है, फक्र महसूस करते हैं कि आज हमारे देश का नेतृत्व और हमारा नेतृत्व करने के लिए एक महान व्यक्तित्व इस भारत का नेतृत्व कर रहा है, जो बिना अपनी खुशी को देखे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भक्ति में लगा दिया, पूरा जीवन खपा दिया, किसके लिए? इस देश के लिए और हम लोगों के लिए। इसलिए हम लोगों को अपने परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जैसे प्रधानमंत्री होने पर गर्व महसूस करते हैं, फक्र महसूस करते हैं, श्रद्धा से नमन करते हैं, झुकाते हैं और ऐसे व्यक्तित्व को बारंबार प्रणाम करते हैं। आज पाकिस्तान के लोग भी ये कह रहे हैं कि काश मोदी जैसा हमारे भी देश का प्रधानमंत्री होता। मित्रों, दुश्मनों को समझ में आ रहा है और पूरा दुनिया आज जिस तरह से महान व्यक्तित्व नरेंद्र भाई मोदी को सैल्यूट कर रहा है, उनकी बातों को मान रहा है और उनके साथ मित्रता का हाथ बढ़ा रहा है, जो पिछले 60 सालों के रिकॉर्ड में कभी नहीं हुआ। इसलिए जो दुश्मन भी समझ गए हैं कि व्यक्तित्व और देश का सही निर्माता और देश को सही दिशा और दशा देने वाला एक व्यक्ति है, माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी। हम सभी को उन पर गर्व है, फख्र है और सरगर्व से ऊंचा होता है। मित्रों, इसके अलावा एक बहुत बड़ी लड़ाई आज देश के अंदर हो रही है। आप लोग इसको हल्के में मत लीजिए मेरे भाइयों। जिस तरह से आज देश के अंदर एक महाभारत समझिए हो गया है, महाभारत है। आज देश की स्थिति कुछ ऐसी ही है मेरे भाइयों और बहनों, जैसे महाभारत काल में था। मित्रों, जब जब धर्म और देश के ऊपर अधर्म छाता है, बढ़ता है, तब तब किसी न किसी रूप में महापुरुष उस दायित्व को निभाते हैं। आज ऐसा ही कुछ है। आज हमारे देश में अधर्म, पाप, भ्रष्टाचार रग रग में फैल चुका था। भाइयों, जिस तरीके से यह साहसिक निर्णय लिया गया है और यह कदम उठाया गया है, जी हां, ये काले धन पर मैं बात कर रहा हूं। ये जो काले धन के लिए 1000 और 500 के नोट पर पाबंदी किया गया है, इसका हम ही नहीं, वर्ल्ड में बहुत से देश इस चीज को सराह रहे हैं और दुश्मनों की तो वाट लग चुकी है, कंगाल की कगार पर है। आज जो फंडिंग हो रही थी, जो जाली नोटों का कारोबार हो रहा था, आज उस पे लगाम कसता नजर आ रहा है। मित्रों, लेकिन अफसोस इस बात का है
कि दुश्मन तो समझ रहे हैं, लेकिन घर के अंदर बैठे हुए भेदिए और घर के अंदर बैठे हुए उन गद्दारों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। मित्रों, देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टियां ठीक है, अच्छा है, हमारा देश प्रजातंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन सोचिए भाइयों और बहनों कि सही बात पर और सही काम पर, देखिए सीधी सी बात है, राजनीति करते हैं लोग, क्या कहते हैं कि भाई हम जनता की सेवा करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, गरीबी को हटाएंगे, सबको समानता में लाएंगे, जातिवाद खत्म करेंगे, आदि आदि बातें, और जनता वोट देती है और वो पॉलिटिकल पार्टियां आती हैं। किस लिए? कि जनता को लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टियां हमारा नेतृत्व करेंगी, अच्छा काम करेंगी, आशा भी होती है, उम्मीद भी होती है। और अगर वही पॉलिटिकल पार्टियां भ्रष्टाचार की भाषा बोलें, भ्रष्टाचारियों का साथ दें, तो क्या होगा? सोचना पड़ेगा, सोचने पर विवश होना पड़ेगा। मित्रों, आज कुछ ऐसा ही समय आ गया है, एक तरफ तो मोदी जी हैं और दूसरी तरफ सारे पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे जिस पार्टी को माननीय आदरणीय केजरीवाल जी तो इसी बिहार पर इसी वजह से आए थे कि वो भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और देश में स्वराज लाएंगे, देश को मुक्त करेंगे भ्रष्टाचार से। मित्रों, आज उन्हें ही सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है काले धन पर। क्यों? जरा सोचिए कि कल तक जो लोग इस भ्रष्टाचार से लड़ने के खिलाफ इस सत्ता में आए थे, आज वही इस भ्रष्टाचार के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वही भ्रष्टाचार के लिए आवाज उठा रहे हैं कि नोट नहीं बंद होना चाहिए। सोचिए। दूसरी चीज, हमारे और भी पार्टियां हैं, लमसम सभी पार्टियां एक सुर में, चाहे वो कांग्रेस हो, बसपा हो, सुश्री बहन मायावती जी ने भी इस काले धन के ऊपर जो मोदी जी ने बैन लगाया है 1000 और 500 के नोट पे, तो बहन जी ने भी कहा कि ये नहीं होना चाहिए। और लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने यह कहा कि ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सभी पॉलिटिकल पार्टियों की बात सुनता रहता हूं, सोचता हूं, लेकिन मित्रों, सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। वो लोग अपने हिसाब से बात को कर रहे हैं, ठीक है, जो उन्हें उचित लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वो इस बात को कह रहे हैं। लेकिन मित्रों, सोचने का विषय है कि जरा सोचिए, कल तक जो लोग काले धन के खिलाफ थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, आज वो कहीं ना कहीं उसी दायरे में खड़े नजर आ रहे हैं। मित्रों, आज का ये समय हमें उस महाभारत काल की याद दिला रहा है, जब एक तरफ धर्म की रक्षा के लिए युधिष्ठिर और पांडवों थे और एक तरफ कौरवों की सारी सेना थी। आज कुछ ऐसा ही है, आज एक तरफ माननीय नरेंद्र भाई मोदी हैं और दूसरी तरफ वो सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं और सारे लोग हैं जो इस तरीके उनके इस बात का खंडन कर रहे हैं। मित्रों, आज यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानस्य अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म पे अत्याचार हुआ है, किसी न किसी रूप में कोई न किसी महापुरुष ने सत्ता को संभाला है। आज ऐसा ही समय है और आज हम लोगों को सोचना है कि हम लोग धर्म के साथ हैं कि अधर्म के साथ हैं। आज मित्रों, ये तमाम जनता, आप और
ये जनता, युवा, माताएं, बहनें, भारत के रहने वाले हर नागरिक आज अपने आप को उस महापुरुष भगवान श्री कृष्ण के रूप में, मैं आप लोगों को देख रहा हूं कि आप लोग किस का साथ देंगे, धर्म के साथ हैं कि अधर्म के साथ हैं। मित्रों, आप सारी जनता, आप सारे युवा, आप सारी माताएं, बहनें, देश के अंदर रहने वाले समस्त नागरिक आज, क्योंकि आपके अंदर भी आत्मा है और आत्मा के अंदर ही भगवान होता है, और भगवान के रूप में आपकी आत्मा में आज भगवान कृष्ण समाये हैं, बैठे हुए हैं, और धर्म का साथ देने के लिए आप लोगों को आगे आना होगा। जीत धर्म की होगी, ऐसा हमें विश्वास है। मित्रों, सोचिएगा, आप लोग अपना निर्णय करिए, और मेरी यही रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि अगर थोड़ी बहुत समस्या या कष्ट आ रहा है तो थोड़ा सा सह करके और ये 50 दिन देशभक्ति की भावना से थोड़ा साथ दीजिए, और देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने में आप लोग श्री कृष्ण की भूमिका निभाइए। मैं शिव पाठक आप लोगों को प्रणाम करता हूं, और तमाम देशभक्तों से ये उम्मीद करता हूं, आशा रखता हूं कि वो इस महायज्ञ में अपनी थोड़ी बहुत आहुति देके सत्य का साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।